हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो नवंबर मंथ है, इस मंथ में कौन से फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। वैसे तो बहुत कम फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम फ़ोन है वो सितंबर और अक्टूबर में लॉन्च हो चुके हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सा कंपनी कौन सा मॉडल लेकर आया है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे माइक्रोमैक्स की, जो कि काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा है। 2 महीने से चल रहा था कि माइक्रोमैक्स कुछ नए फ़ोन लेके आने वाला है। तो फाइनली उन्होंने टीज कर दिया है कि 3 नवंबर को वो लोग फ़ोन लेके आने वाले हैं। बट अभी कौन से फ़ोन लेके आने वाले हैं एग्जैक्टली उन्होंने नहीं दिया है, बट जो सुनने में आ रहा है कि वो 2 वेरिएंट लेके आने वाले हैं। जो आप लोगों को पता है कि माइक्रोमैक्स का जो नया आने वाला है वो IN इन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो उन्होंने इवेंट टीज किया है, उस इवेंट का नाम भी उन्होंने चीनी कम रखा है। चीनी कम का आपको मतलब समझ में आ गया रहेगा, ये डायरेक्टली टारगेट चाइना और चाइनीज फोन्स को लोग कर रहे हैं। तो जो 2 वेरिएंट आने वाले हैं वो इस तरीके से हैं कि माइक्रोमैक्स इन IN1 और IN1A करके आने वाले हैं। और जो हमें सुनने में आया है, जो हमें पता लगा है, वो इस तरीके से कि ये कुछ उसके फीचर्स उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं 1A की बात करूं, जैसे कि मैं 1 की बात करूं, तो वहां पे वो लोग मीडिया टेक का प्रोसेसर लेके आ रहे हैं G85। 4 GB रैम रहेगा, 6.5 इंच का उसका डिस्प्ले होने वाला है। 48 मेगापिक्सल ट्रिपल सेटअप कैमरा होने वाला है। 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने वाला है। वही अगर मैं IN1A की बात करूं तो उसका इस तरीके से कुछ स्पेसिफिकेशंस है। वहां पे भी मीडिया टेक का आने वाला है, लेकिन G35 करके प्रोसेसर आने वाला है। रैम की अगर मैं बात करूँ, रैम और स्क्रीन दोनों सेम रहेगा। 4 GB का रैम रहेगा, 6.5 इंच का उसका स्क्रीन रहेगा। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो कैमरा सेटअप जो रहेगा वो ट्रिपल सेटअप ही रहेगा, लेकिन 16 मेगापिक्सल, 18 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का सेटअप रहेगा। और फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल रहेगा। दोनों के अगर मैं बैटरी की बात करूँ, दोनों में जो बैटरी सुनने में आ रहा है वो रहेगा 4500 mAh की बैटरी रहने वाली है। स्पेसिफिकेशंस को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बजट फोन रहने वाले डेफिनेटली। और इनका जो प्राइस रेंज रहेगा वो 15,000 से कम ही रहेगा। जो IN1 है और उसका जो छोटा वेरिएंट है वो है 1A, तो 15,000 से स्टार्ट होगा। और 1A का प्राइसिंग है वो 10,000 से कम हो सकता है। तो देखते हैं माइक्रोमैक्स फाइनली क्या लेके आता है इंडियन मार्केट में। तो आगे बढ़े तो वन प्लस नॉर्ड, वन प्लस ने ये साल ही, अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने नॉर्ड फोन लॉन्च किया है, जो कि उसका बजट फोन माना जाता है, जिसका प्राइसिंग 30,000 से कम रहेगा। अब उसी का 2 और वेरिएंट आ रहा है, वो है N10 5G और एक आने वाला है N100। और दोनों फोन इंडिया में आएगा, लेकिन सुनने में ऐसा भी आ रहा है शायद इंडिया में सिर्फ N100 आए, N10 5G ना आए। तो वो तो अभी लॉन्च होएगा तो देखते हैं। तो ये दोनों फोन भी साथ में लॉन्च होंगे। और इंडिया में कब तक आएंगे पता नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो लॉन्च होने के चांसेस है डेफिनेटली नवंबर में। तो हो सकता है कि ये फोन नवंबर में ही इंडिया में अवेलेबल हो, या तो फिर इसका जो सेल हो दिसंबर महीने से स्टार्ट। तो पहले हम नोट N10 5G की हम बात करें तो उसमें स्नैपड्रैगन जो होगा 690 का होगा, 6 GB रैम होने वाला है। स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो 6.49 इंच का स्क्रीन होगा 1080p रेजोल्यूशन के साथ, और 90 हर्ट्ज का स्क्रीन होने वाला है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 4300 mAh की बैटरी होने वाली है। स्टोरेज की बात करें तो 128 GB का स्टोरेज आएगा, प्लस एक्सपांडेबल। अभी कब तक कितना एक्सपांडेबल रहेगा वो पता नहीं है। कैमरा सेटअप की बात करो तो क्वाड सेटअप रहेगा। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का उसका अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा, और 2 मेगापिक्सल उसका डेप्थ और 2 मेगापिक्सल उसका मोशन सेंसर रहेगा। वही अगर मैं बात करूं नॉर्ड N100 की, तो ये उसका छोटा वेरिएंट माना जाएगा। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 460 है, 4 GB का रैम होने वाला है, 6.52 इंच का डिस्प्ले होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी। और जो चार्जर इसके साथ आएगा वो 18 वाट का आने वाला है। जो N10 5G के साथ जो आने वाला है वो शायद 30 वाट का होने वाला है। इंटरनल की स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 64 GB का स्टोरेज स्टार्ट होगा, 64 GB से स्टार्ट होएगा, एक्सपांडेबल रहेगा। अभी 64 GB रहेगा कि 64 प्लस दूसरा वेरिएंट भी रहेगा वो अभी तक पता नहीं है।
ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है इसमें। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा और 2 मेगापिक्सल का इसका मोशन और 2 मेगापिक्सल सेंसर होने वाला है। नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फोन जो आता है वो है Realme का X7 का सीरीज, जो काफी टाइम से सुनने में आ रहा है। तो ये भी शायद नवंबर में लॉन्च होएगा, Realme X7। तो इसके जो फीचर्स है वो इस तरीके से है कि 6.4 इंच का स्क्रीन होने वाला है, एमोलेड स्क्रीन होने वाला है। बैटरी की बात करो तो 4300 की बैटरी होने वाली है। 128 GB का स्टोरेज होने वाला है। रैम है तो रैम के दो वेरिएंट आ सकते हैं, 6 GB का भी आ सकता है और 8 GB में भी आ सकते हैं, दोनों वेरिएंट में आ सकते हैं। बैक कैमरा की, रेयर कैमरा की बात करूं तो वहां पे फिर से क्वाड सेटअप रहेगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रहेगा। फ्रंट कैमरा की बात करो तो वही 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है। तो देखते हैं कि ये फोन लॉन्च होता है तो किस प्राइस में लॉन्च होता है। फिर आगे ही Xiaomi की बात करूंगा, Redmi Note 10। तो ये जो Redmi Note 10 है, ये सुनने में आ रहा था कि जो MI 10T और 10T Pro लॉन्च हुआ है वही फोन इंडिया में आएगा, नाम Redmi Note 10 होएगा। बट ऑलरेडी Xiaomi ने MI 10 और MI 10T Pro लॉन्च कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वो फोन तो नहीं है। तो Redmi Note 10 जो है ये नया फोन लॉन्च हो रहा है। तो इसके अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस तरीके से स्पेसिफिकेशन है इसका। 6.57 इंच का IPS LCD स्क्रीन रहेगा। अगेन यहाँ पे 2 GB, दो वेरिएंट में आने वाले हैं। एक तो 4 GB का रैम रहेगा, दूसरा 6 GB रैम रहेगा। और वैसे स्टोरेज में भी आपको दो स्टोरेज देखने को मिल सकते हैं, 128 और 256। कैमरा की बात करूँ, रेयर कैमरा सेटअप की बात करूँ तो वहाँ पे ट्रिपल सेटअप रहने वाला है। 48 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और फ्रंट की बात करूँ तो वहाँ पे 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। दो फोन की बात करूँ वो है LG विंग और LG वेलवेट की हम बात करेंगे। तो LG विंग ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इंडिया में, बट इसका जो सेल है वो सेल चालू होगा नवंबर 9 से। और जो LG वेलवेट है वो ऑलरेडी कल, दैट इज 38 अक्टूबर को ये लॉन्च हो चुका है। 38 अक्टूबर को इसका सेल चालू हो चुका है। तो जैसे भी आपको पता है LG G8X जिस तरह से सेल हुआ है फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे पे, तो LG ने अपने और भी फोन लॉन्च किए हैं इंडिया में। उनके प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा है। तो जैसे कि अगर मैं LG विंग की बात करूं तो वो लॉन्च हुआ है 120 GB के साथ लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट 70,000, दैट इज 69,990 के साथ लॉन्च हुआ है। इसका 256 GB का वेरिएंट भी है, बट इंडिया में उन्होंने वो लॉन्च नहीं किया है। स्क्रीन की बात करूं तो LG विंग दो स्क्रीन के, ये भी एक ड्यूल स्क्रीन कंसेप्ट ही है। तो उसका जो मेन स्क्रीन है, जो फ्रंट स्क्रीन मेन स्क्रीन है, वो 6.8 इंच का फुल HD प्लस स्क्रीन है। और जो उसका सेकेंडरी स्क्रीन है, डिस्प्ले है, वो 3.9 इंच का, वो भी फुल HD प्लस का स्क्रीन है। रैम की बात करो तो एक ही वेरिएंट है, 8 GB। और स्टोरेज की बात करो तो 128 GB का स्टोरेज है। प्रोसेसर की बात करो तो स्नैपड्रैगन 765G इसमें लगा हुआ है। कैमरा की बात करें तो ट्रिपल सेटअप का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का मेन, 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का एक और कैमरा दिया हुआ है। तो 3 कैमरा दिए हुए हैं। और ये जो कैमरा सेटअप है आपका आता है गिम्बल मोशन सेंसर के साथ, ये उस टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि ऑलरेडी वीवो ने अपने इसमें फोन में यूज किया था। तो यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बैटरी की अगेन बात करूँ तो बैटरी फिर से यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी है। आई डोंट नो व्हाई, बट LG सिर्फ 4000 mAh की बैटरी पे ही जा रहा है। LG G8 में भी उन्होंने 4000 का ही बैटरी दिया था, यहाँ पे 4000 का बैटरी दिया था। यहाँ पे फिर से दो स्क्रीन है, बट अगेन थोड़ा बैटरी को लेके थोड़ा इश्यू लग रहे हैं। फ्रंट की बात करो तो फ्रंट पे आता है 32 मेगापिक्सल का आता है। तो ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, नवंबर 9 को इसका सेल स्टार्ट होएगा। LG वेलवेट भी जो दूसरा फोन है ये भी लॉन्च हो चुका है और इसका 38 अक्टूबर से सेल स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो फोन है ये LG G8X जैसा ही है, वैसे ही इसका ड्यूल स्क्रीन है। तो इसका जो मेन फोन आता है प्लस आपको एक ऑल्टरनेट दूसरा सेकेंडरी स्क्रीन साथ में इसको मिलता है। तो ये डिस्प्ले इसका जो फ्रंट जो मेन है वो 6.8 इंच का इसका डिस्प्ले है। स्नैपड्रैगन 845 लगा हुआ है। अगेन ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, दैट इज 48 मेन मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का वाइड और 5 मेगापिक्सल का इसका डेप्थ सेंसर कैमरा आता है। फ्रंट की बात करो तो 16 मेगापिक्सल का इसका कैमरा दिया हुआ है। बैटरी दिया है 4300 का। रैम की बात करो तो 6 GB का रैम है और 128 GB का इसका स्टोरेज है। ये दोनों फोन लॉन्च हो चुके हैं। LG विंग आपको 9 नवंबर से मिलना चालू हो जाएगा और वेलवेट जो है ये ऑलरेडी आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है।
इसके अलावा और जो फोन लॉन्च हो सकते हैं वो इस तरीके से है। V20 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसका प्रो वर्जन शायद से लॉन्च होगा नवंबर में। कुछ इस तरह से स्पेसिफिकेशन होंगे। 6.4 इंच का डिस्प्ले रहेगा, 4000 mAh की बैटरी होगी, स्नैपड्रैगन उसका 765G हो सकता है। और जो कैमरा सेटअप है, रेयर कैमरा सेटअप है, वो ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा, 64 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल देन 2 मेगापिक्सल। और बैटरी ऑलरेडी बता चुका, 4000 mAh की बैटरी हो सकती है। और जो फोन लॉन्च हो सकते हैं वो एक Redmi K30 Ultra है, ये उसके स्पेसिफिकेशंस है। और इन्फिनिक्स का Note 7 Lite, ये भी शायद नवंबर में लॉन्च हो सकता है। तो ये सारे फोन्स है जिसके पॉसिबिलिटीज है नवंबर में लॉन्च होने के। तो देखते हैं किस तरीके से ये सब फोन लॉन्च होते हैं नवंबर महीने में। तो मैं इसी तरीके से आपको अगले महीने फिर मिलूंगा नेक्स्ट मंथ के फोन के साथ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको फिर से जल्द मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ।